हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कंपेनियन। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो वी हैव स्टार्टेड द क्विक रिवीजन कोर्स फॉर मैथमेटिक्स टर्म 1 क्लास 10th। एग्जाम हमारा 4 दिसंबर को है, तो उससे पहले हम आपको यहाँ पर सभी यूनिट्स के कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड उन्हें इजीली सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स, ये सब पढ़ाएंगे। तो आप सभी प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। सो टर्म 1 के टोटल मार्क्स हमारे 50 मार्क्स रहेंगे, जिसमें से बोर्ड एग्जाम्स आपके 40 मार्क्स के हैं एंड इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की। तो मैथ्स का जो एग्जाम होगा आपका टर्म 1 का, वो 40 मार्क्स का होगा। मैथ्स के एग्जाम के लिए ये आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। सबसे ज्यादा हमारा एलजेब्रा आएगा, सबसे ज्यादा मार्क्स का, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट अगेन 6 एंड ज्योमेट्री 6 का, एंड स्टैट्स आपका 3 मार्क्स का आ रहा है, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री आपके 5 एंड 4 मार्क्स के। तो यही सब टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपका टोटल 5 मार्क्स का आएगा आपके फाइनल टर्म 1 के एग्जाम्स में। तो इस वीडियो में हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस क्या है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट एक्सेट्रा की। पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे एंड पाइथागोरस थ्योरम को इजीली सॉल्व करने के लिए हम आपके ट्रिपलेट्स देखेंगे कि कौन कौन से आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही अच्छे से लर्न होने चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस क्या है। हाइपोटेन्यूज को आप H से डिनोट करते हो, परपेंडिकुलर को हम P से एंड बेस को B से। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC विथ राइट एंगल एट B पे हमारा राइट एंगल है एंड A और C हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं। A और C हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, कि जो हमारा राइट एंगल B है, इसके अपोजिट जो आपकी साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज हमेशा वही होगा जो आपके राइट एंगल के अपोजिट साइड पे होगा। ओके, तो अब हमारे पास है परपेंडिकुलर। देखते हैं क्या होता है। परपेंडिकुलर एंड बेस आपके किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा एंगल लिया है, आपने ए एंगल लिया है या फिर आप सी एंगल कंसिडर कर रहे हो। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सी एंगल के लिए, सी एंगल के अपोजिट जो साइड होगी, सी एंगल दैट इज एक्यूट एंगल जो हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके अपोजिट जो साइड होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा एंड जो सी एंगल के एडजेसेंट साइड होगी वो हमारा क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल इन कंसिडरेशन। अगर आप एक्यूट एंगल चेंज करोगे तो आपके परपेंडिकुलर और बेस की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। बेस क्या होता है? जो हमने एक्यूट एंगल जो हम ले रहे हैं, इस केस में हम सी एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, तो जो आपकी सी एंगल की एडजेसेंट वाली साइड है, जो साथ वाली साइड है उसकी, वो हमारी बेस मानी जाएगी। तो ये हमने देखा हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम ए एंगल कंसीडर करते हैं, हमने देखा बी हमारा राइट एंगल है एंड ए और सी हमारे पास जो एक्यूट एंगल्स है राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर उसमें हम ए एंगल कंसीडर करते हैं तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो राइट एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज आपकी मानी जाएगी, और हाइपोटेन्यूज आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो अब इस ए के सामने, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर क्या होता है, जो हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट वाली, उसके सामने वाली साइड। तो इस एंगल ए के लिए आपके सामने कौन सी साइड है? BC। तो इस केस में आपके पास परपेंडिकुलर क्या है? BC एंड बेस आपका क्या होता है? जो आपकी एंगल के एडजेसेंट वाली साइड होती है। तो इस एंगल ए के एडजेसेंट वाली साइड आपके पास कौन सी है? AB। तो इस ट्राइंगल के लिए आपके पास आपका हाइपोटेन्यूज हो गया AC। परपेंडिकुलर हमारे पास, अगर हम ए एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर है BC एंड ए एंगल के लिए अगर हम देखें तो हमारा बेस क्या हो गया? बेस हो गया हमारा AB। तो आई होप कि आपको हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस तीनों क्या रहेंगे, ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। तो अब आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपका बेसिक बनाता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमने राइट एंगल देखा, हमारे पास राइट एंगल है ABC विद राइट एंगल एट B। तो अब इसके लिए हम ए एंगल के लिए अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। अभी हमने देखा अगर एंगल चेंज हो रहा है, एक्यूट एंगल अगर आप ए की जगह C कंसीडर करोगे तो ये भी रेशियोज आपकी चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका साइन एंगल, साइन ऑफ एंगल ए क्या रहेगा। तो सबसे पहले इस एंगल ए के लिए
बी एंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारी अगेन हाइपोटेन्यूज हो गई। एंड अगर हम ए एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो इसके जो अपोजिट साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर हो गई। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी। एंड ए के जो एडजेसेंट वाली साइड है वो हमारी क्या हो गई, बेस। तो बेस हमारे पास है ए बी, बेस है हमारे पास ए बी। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की आपकी जो रेशियो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, साइन ऑफ एंगल ए। परपेंडिकुलर आपके पास इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है बीसी एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास है एसी। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है आपका, कॉस किस किस की रेशियो होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपकी किस किस की रेशियो होती है, कॉस ए की। तो बेस आपका इस केस में क्या है, बेस हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में हमारे पास बेस है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज अगेन ए सी। टैन ए आपके पास क्या है, टैन आपके पास परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो होती है उसे हम क्या कहते हैं, टैन ए। आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, बीसी अगेन, एंड बेस क्या है, ए बी। तो आपके पास साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन ए आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन रेशियोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको किसी भी केस में लर्न करनी ही है। इसके लिए अभी मैं आपको आगे एक ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आसानी से आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न हो जाएंगी। तो अगेन आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम दैट साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन्हीं तीनों से आपकी ये तीन रेशियोज जो हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो कोसेकेंट ए आपके पास क्या होता है, कोसेकेंट ए जो होता है वो हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो आपने देखा कि साइन क्या है आपके पास, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास कोसेकेंट ए की रेशियो क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेकेंट ए आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो जैसे कोसेकेंट ए हमारे पास साइन ए का रेसिप्रोकल होता है वैसे ही सीकेंट ए हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल होता है। जो सीकेंट ए होता है वो हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस अभी हमने देखा कॉस की क्या है रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सीकेंट ए हमारे पास, सीकेंट ए की रेशियो क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेकेंट ए की आई हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड ए की आई हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब जो कॉट ए आपका, कॉट ए आपका टैन का रेसिप्रोकल होता है। कॉट ए आपका किस चीज का रेसिप्रोकल होता है, टैन का। सो आपके पास टैन की रेशियो क्या रहती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट ए आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। तो हमने देखा साइन हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन प्लीज लर्न कर लीजिए। कोसेकेंट ए, अगर आपको साइन ए की याद है तो आप कोसेकेंट ए निकाल सकते हैं आराम से। कोसेकेंट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। अगर साइन आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है तो कोसेकेंट ए आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेकेंड ए आपके पास कोस का रेसिप्रोकल है तो सेकेंड ए आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट ए आपके पास टैन का रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगा टैन, अगर आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट आपके पास हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हमने अभी साइन कॉस टैन की रेशियोज पढ़ी हैं उन्हें लर्न करने के लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक है। सबसे पहले आपको ये लाइंस लर्न करनी पड़ेंगी, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। क्या लाइंस हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो अब इसमें हम देखते हैं जो हमारा पंडित का पी है उसे हम क्या मानेंगे कि आपका परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है। पंडित का पी परपेंडिकुलर डिनोट कर रहा है एंड बद्री का जो बी है दैट इज डिनोटिंग योर बेस। बद्री का बी हमारा बेस मानेंगे हम इसे, और ये वाला पी अगेन हमारा परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है। तो इन लाइंस के, इन वर्ड्स के जो भी सबसे फर्स्ट वर्ड्स हैं उन्हें हमें ध्यान रखना है। अगेन हर हर का जो एच है वो हमारा हाइपोटेन्यूज मानेंगे हम। अगेन इसमें भी हर का जो एच है दैट इज अवर हाइपोटेन्यूज। अगेन जो भोले का बी है वो बेस। नाउ सोना चांदी तोले में जो एस है वो हमारा साइन, जो सी है
उसे हम कॉस मानेंगे, जो टी है उसे हम टैन मानेंगे। तो इस केस में सोना का जो एस है, अगर हम उसे साइन मान रहे हैं तो साइन की रेशो आपको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। तो अगर आपने ये लाइंस लर्न कर ली सारी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो अब इस साइन के ऊपर जो आपकी ये दो हैं P और H, तो आपकी साइन की रेशियो क्या हो जाएगी P/H। यही हमने अभी पीछे देखा, साइन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस कॉस के ऊपर आपके पास जो दो लेटर्स हैं, बद्री का B एंड हाइपोटेन्यूज का H, तो ये आपके पास कॉस की रेशियो आ गई बद्री का B अपॉन हर का H, तो ये आ गया आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगेन T तोले का जो टैन है उससे आपके पास P और B आ रहे हैं दो वर्ड्स, तो P/B, P हमारे पास प्रसाद से आया एंड B हमारे पास भोले के B से आया, तो टैन की रेशियो भी आपके पास आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये लाइन से आप इजीली ये रेशियोस लर्न कर सकते हैं। अगर आपने साइन कॉस टैन की रेशियोस लर्न कर ली तो कोसेकेंट आपको पता है साइन का उल्टा होता है, एंड सीकेंट अगर आपको कोस लर्न है तो आप सीकेंट कॉस का रिवर्स करके ला सकते हैं, एंड टैन का उल्टा आपके पास क्या होता है कॉट। तो ये 6 के 6 रेशियोस आपको इजीली बहुत इजीली लर्न हो सकती हैं, एंड इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग अहेड, अब आपने वो 6 रेशियोस के साथ आपको ये 2 रेशियोस भी लर्न करनी है, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होती है। अभी हमने टैन देखा, टैन हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस टैन को आप साइन बाय कॉस भी हम टैन को लिख सकते हैं। तो अब ये कैसे आया तो जरा ये भी देख लेते हैं। आपके पास साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपकी जब आप साइन बाय कॉस को सॉल्व करोगे तो आपके पास टैन की रेशियो आ जाती है, तो इसीलिए हम टैन को साइन बाय कॉस के इक्वल भी मानते हैं। तो इसी तरह अगर टैन आपके पास साइन बाय कॉस है तो आपको पता है कि कॉट आपके पास क्या होता है, कॉट इज रिवर्स ऑफ टैन। अगर टैन आपके पास साइन बाय कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो ये भी आपको रेशियो लर्न होनी चाहिए। तो टैन इज साइन बाय कॉस एंड कोट इज कॉस बाय साइन। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि आपका है पाइथागोरस थ्योरम। मोस्ट ऑफ दी बच्चों को ये ऑलरेडी आती होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी जो भी वैल्यू अगर आप इसका स्क्वायर करोगे वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपका मैंने बोला कि हाइपोटेन्यूज 5 है एंड बेस आपके पास 3 है एंड परपेंडिकुलर आपके पास 4 है। तो हम चेक करते हैं कि ये किस किस केस में वैल्यू, क्या आपके हमारे ये ट्रिपलेट्स जो हमने लिखे हैं तीनों की वैल्यू से सही है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज 5 एंड परपेंडिकुलर इज 4, 4 का स्क्वायर प्लस बेस आपका 3 है। तो हम देखते हैं कि क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 25। नाउ 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ये हमारी तीनों वैल्यूज ठीक हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। ये आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपकी ये थ्योरम यूज होगी। अब इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप बेस को उस साइड ले जाइए तो आपका बेस उस साइड जाके क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसी तरह से आप बेस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपको इसमें ये 3 चीजें बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेनी है। अब इसके बाद हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें कुछ ट्रिपलेट्स लर्न करने पड़ते हैं। ये ट्रिपलेट्स आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, बट अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपके एमसीक्यू सॉल्व करने इजी हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली आपको आंसर्स जो होंगे वो टिप्स पे होंगे। तो 3, 4, 5 जैसा भी हमने देखा कि मैंने हाइपोटेन्यूज में 5 रख दिया, परपेंडिकुलर में 3 रख दिया एंड तो बेस आपका 4 हो गया, तो ये आपका एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बेसिकली होते क्या है कि जो आपके पास ये 3 नंबर्स हैं इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, बिगेस्ट नंबर जो होगा वो आपका क्या होगा हाइपोटेन्यूज, एंड उसके जो बाकी 2 नंबर बचे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 3 और 4 बचे हैं 5 में से, तो 3 और 4 में से एक आपका परपेंडिकुलर होगा, एक आपका बेस होगा। दैट विल डिपेंड ऑन विच एक्यूट एंगल यू आर कंसिडरिंग। फॉर एग्जाम्पल आप सी कंसिडर कर रहे हो तो उसके लिए आपका परपेंडिकुलर 3 हो गया एंड बेस 4 हो गया, बट अगर आप ए एंगल कंसिडर करते तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस रिवर्स हो जाता।
आपका 4 जो है वो परपेंडिकुलर बन जाता एंड बेस हमारे पास 3 हो जाता। सो इसी तरह से जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, ये सारे ट्रिपलेट्स भी आपको लर्न करने हैं। एक है आपके पास 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29, ये ट्रिपलेट्स प्लीज लर्न कर लीजिए। एंड इसके साथ साथ आई विल सजेस्ट कि 11 to 30 तक के स्क्वायर्स भी आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो अभी हमने जो आपके टॉपिक्स डिस्कस करे हैं ट्रिग्नो से रिलेटेड, तो इन सभी टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं एंड एमसीक्यूज जो है वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो ये टॉपिक्स आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। हमारे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। एंड इस वीडियो को आगे, इस कोर्स को आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स और यू नीड पर्सनलाइज गाइडेंस सो प्लीज हमारी मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, दैट इज thelearningcompanion@gmail.com. Guys, please connect us on the Instagram, Facebook and Quora space The Learning Companion. If you liked the video, please press the like button and अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। Please subscribe to our channel and also press the bell icon to never miss any update from the Learning Companion. Thank you for watching this video.